आत्मबंधन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 का प्लेटफॉर्म है मास्टर्स। कुछ दिनों से हमने 49 वीक्स के लिए हमने सोचा था कि हम 777 सीरीज जो है हर एक दिन एक नया मास्टर आके 7 हफ्तों तक हर एक नया विजडम देगा। सो मास्टर्स आज हमारे बीच में गगन जी हैं, गगनजीत बेंस। और ये यूएसए से है, कैलिफोर्निया से। एंड उसके साथ साथ मैं उनको इनवाइट करती हूँ सबसे पहले। 1 सेकेंड, लेट मी या सो गगनजीत बेंस जो है हमारे साथ 777 सीरीज के मिड सेशन से आना शुरू हुई, जब कमलजीत जी जो है वो काफी बिजी थे और वो नहीं कर पाए, तो इसलिए देन वी थॉट ऑफ गगनजीत जी। सो गगनजीत जी एक मेडिटेटर बहुत पहले से हैं। ये ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन भी कराते थे और साथ में राज योगा मेडिटेशन भी। शी वॉज ऑलरेडी टीचिंग मेडिटेशन अर्लियर, जब ये हमारे ग्रुप से जुड़ी पिछले साल 2021 सितंबर से। और तब से इनकी जर्नी शुरू हुई एंड मैंने इनको बहुत एकदम स्टेडफास्ट रूप में और बहुत ही डेडिकेटेड रूप में मैंने उनको देखा कि ये ध्यान, जो कुछ भी अगर ध्यान के बारे में बताया जाता है तो बहुत ध्यान से सुनती हैं, लिखती भी हैं, जैसे मैं करती थी वैसे ही बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसा कोई मुझे मिला। सो मास्टर्स गगनजीत बेंस जो है, गगन जी, मैं अब सरनेम से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, बट गगन जी इज अ वेरी काइंड, कंपैशनेट एंड लविंग बीइंग और बहुत पीसफुल। और साथ में मैं ऐसा कहूंगी कि अब हमारे साथ उन्होंने काफी सारे विजडम शेयर किए हैं। मैं कुछ कमल जी के बारे में भी बताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने लिया था। तो आप जब हम कमल जी की बात करते हैं तो उन्होंने फॉरगिवनेस पे हमें एक सेशन दिया। फिर हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसके बारे में हमने जाना। और साथ ही साथ हमने अपने हायर सेल्फ के साथ कैसे हमको जुड़कर हाउ टू हील योर सेल्फ, उसके बारे में हमने जाना। और हमने उनके साथ साथ फिर आगे हम थर्ड सेशन के बाद से फिर गगन जी ने हमें काफी सारी चीजें कर्मा के ऊपर बताई। और कर्मा के साथ साथ फिर हमको गगन जी ने बताया अबाउट स्पिरिट एंड स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। फिर हमको एक स्पिरिचुअल जेलेसी उसके बारे में हमें बताया। तो ये मास्टर्स बहुत दिल को छूने वाली बात थी, क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको जेलेसी नहीं होती है। सबको होती है कहीं ना कहीं। और बहुत ही अच्छा, हमने बहुत कुछ समझा जाना। और आज हम संतोष के बारे में जानेंगे। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट क्या है, और किस तरह से हमें एक संतोषी मन के साथ, संतोषी दिमाग के साथ, आई मीन टू से कंटेंटेड दिमाग के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार होता है ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए। मोर ओवर हम अपने लाइफ को बेटर करने के लिए सोचते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसा हो जाए। मगर क्या ये सब बहुत जरूरी है? क्या ये ऐसा नहीं लगता कि हम बस मांग ही रहे हैं? सो अब हम इन सब चीजों के बारे में गगन जी से बात करेंगे, और ओवर टू हर सो दैट शी कैन एक्सप्लेन अस अबाउट कंटेंटमेंट। वो हमें अब समझाएं कि संतोष होता क्या है। सो ओवर टू यू गगन जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग हियर। आत्मबंधन टू ऑल द मास्टर्स। मधु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा मेरे बारे में बोला एंड आई फील के मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे कि संगत मिली और हमको भी मौका मिला कि हम अपने जो अंदर है उसको शेयर कर सकें और सभी को बता सकें कि हम कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे हमारी क्या जर्नी हो सकती है विद दिस एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत मधु जी का थैंक यू करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म का थैंक यू करती हूँ और जो आप हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं उन सभी का थैंक यू करती हूँ कि सभी को बहुत 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 आत्मबंधन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और ये जो हमारे टॉपिक हैं, हम नए नए लेकर टॉपिक आते हैं, उनमें से जो मैंने थोड़े चूज़ किए थे वो मुझे मेरे लिए काफ़ी कनेक्ट थे मेरी खुद जर्नी के लिए। सो जो मेरे साथ जो मुझे अनुभव हुए तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा कि मैं आपको भी बता दूं
कि ये जो हम जिस रास्ते पर चले हैं ये इतना आसान नहीं है, और इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी है दिल में, प्लीज बाहर आकर बातें करें, क्योंकि अगर हम बातें करेंगे तो पूछेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई दफा ऐसा होता है कि जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत होशियार होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनकी जो वो आगे नहीं आ सकते, उनकी शायनेस की वजह से वो आगे नहीं आ सकते। जहाँ वो इतने क्लेवर होते हैं कि पढ़ाई में इतने अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोशल लाइफ कुछ नहीं होती। तो क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, वे किसी को बताते नहीं कि व्हाट दे गोइंग थ्रू। सो ये जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये भी बिल्कुल वैसी है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में हमें बहुत एक्सपीरियंस होते हैं जो कई दफा मन डर जाता है किसी को बताने के लिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है कि ठीक है कि नहीं है। जहाँ घबरा जाते हैं हम सभी। तो ये जो हमारी प्लेटफॉर्म, ये हमारी जो मधु जी ने हमें ये मौका दिया बताने का। मधु जी यूं यूं करते रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से ही हमें और मास्टर्स नहीं, का हमें बहुत नो नो, बड़ा हाथ है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगी। बिल्कुल। ये कई बार बोलते हैं और मैं सभी को बोलती हूँ कि मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही, कोई मेरे ऊपर नहीं कर रहा है। जिन लोग ने करना था वो पहले पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इस जन्म में मैं सिर्फ लौटा रही हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड कि आप सब मुझे मिले इस जन्म में, और मैं वो दे पा रही हूँ जो मुझे देना था इस जन्म में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं गगन जी, मीनाक्षी जी और मेरे साथ जो और 7 मास्टर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी तक मिले वो भी, और जो हमारी पूरी टीम है लाइट एंड सोल की, जो सोल फैमिली है हमारी, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं, ये बात है। मेरा भी होना आपके कारण है। थैंक यू सो मच। यस गगन जी, गो हेड, ऑल खुश है, योर्स। कह लिया, खुश हो गए। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है कंटेंटमेंट। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सुख सुबह जैसे होता है। सुख सुबह जैसे होता है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलता है। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारी जर्नी है बिल्कुल ऐसी, जैसे मैंने बोला ऐसी है। ज्यों ज्यों हम जाग जाएंगे, हमको वो ऊपर से वो मिलता रहेगा। ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा शेर शायरी मैं करना चाहती थी। सो ये कंटेंटमेंट क्या है? सबसे पहले ये एक वर्ड सुनने में इतना प्यारा लगता है। अगर आप सोचें कि संतोख, एकदम होता है अच्छा, वाह, पीसफुल। पर लेकिन नेक्स्ट सवाल हो जाता है कि ये मिलता कैसा है? क्या क्या हमको करना चाहिए जिससे हम संतोष, अंदर से हम बिल्कुल कंटेंट हो सकते हैं। सो ये जो थोड़ा सा मैं जो आपके लिए प्रिपेयर कर सकी, जो मुझे भगवान ने बताया, वो मैं आपको समझा सकती हूँ। सो ये जो कंटेंटमेंट है, उसका मतलब क्या होता है यार? कि कहना है कि जो भी हम, बहुत आसान है ये कहना कि जो भी हमें मिलता है, दुख हो या सुख है, कुछ भी हमको प्यार से लेना है। ये इसका रियल वर्ड कह लो कि मतलब कि कंटेंटमेंट क्या है, कि हम हमेशा खुश रहें। कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानी दी, अ, और वो कुर्बानियाँ इसलिए उन्होंने दी क्योंकि वो अंदर से कंटेंट थे। दुख भी आया, हमेशा खुशी रहे, सुख भी आया, हमेशा खुश भी रहे। सो ये कहना इतना इजी है, लेकिन इसके पीछे जो उनको हार्ड काम करना पड़ता है, जो हम भी करते हैं। योर प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो ध्यान, मेडिटेशन, वो सभी काउंट करता है टू कम टू दिस कंटेंटमेंट। सो ये कंटेंटमेंट एक ऐसा है कि जो इसको पहले ये समझे कि कंटेंटमेंट जो नहीं, वो क्या होता है। जो कंटेंट है वो तो चलो हमें, वो तो नेक्स्ट स्टेप है फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन जो कंटेंट नहीं होता, हम थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं।
एब्सेंस ऑफ द कंटेंटमेंट वो क्या होती है। जैसे हमें हमारी लाइफ में, जैसे अभी अभी मधु जी ने बताया कि हम हमेशा भागते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं है वो नहीं है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसका जॉब बहुत अच्छी है, पैसा उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। सो बेसिकली ये जो हमारी ऐसी छोटी छोटी सोच होती है ना, उसकी वजह से हम अपने आप को बिल्कुल अपने से तोड़ लेते हैं। सो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि बिल्कुल जैसे आप हम भगवान का शुक्र है कि मेरे पास एटलीस्ट ये नहीं था कि मैं किसी को देखकर ऐसे पैसे वाइज या जहाँ ब्यूटी वाइज में जैसे ऐसी नहीं थी। लेकिन मुझे प्यार में जो वो जेलसी वाली जो मैंने लास्ट सेशन में किया, कि वो जो भी मुझे किसी के साथ प्यार हो गया, वो जो प्यार में जेलसी थी वो शायद मुझे एट दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो कंटेंटमेंट की मेरे पास वो एट दैट टाइम वो नहीं थी फीलिंग, ये भी कंटेंटमेंट के नीचे ही आ जाती। पहले मैं सोचती थी कि मैं पूरी कंटेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है, मुझे भी फर्क पड़ता है। तो ये जब मैं थी एट दैट टाइम, अब सो ये जो हमारी एब्सेंट हो जाती है कि हम क्यों नहीं कंटेंट रहते, ये ऐसी छोटी छोटी बातें, कहने के लिए ये बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये बात इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर आपको मालूम ना पड़े कि आपने कैसे पीछे हटना है अपने आप से, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो और मैं ये बात, दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो जो हमारे डिजायर्स होते हैं ना, वो हमें ट्रैप कर लेते हैं। सो डिजायर्स भी अगेन रिलेशनशिप्स में, गुस्से में, सेल्फ जैसे सेल्फिश हो गए वो, प्राइड वो हो गया है ना, ये सभी डिसकंटेंटमेंट की बातें अभी मैं कर रही हूँ कि जो दूसरी साइड होती कंटेंटमेंट की। और इसके साथ जो हमारा दिल है वो इतना वेस्टफुल थिंकिंग, नेगेटिव, बहुत जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है अंदर से, खोखला हो खोखलापन, एम्प्टीनेस वो हो जाती है हमें। सो उसके साथ होता है कि हम खुद ही खुश नहीं रहते। अगर जो सोच दीजिए, अगर जो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये जेलसी भी सिमिलर काइंड ऑफ सोच प्रोसेस है ये भी, कि जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। सो ये जो कंटेंटमेंट है, जो हम अंदर से भरे हुए हैं तभी हम कंटेंट होते हैं, वैसे हम कंटेंट नहीं होते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम कंटेंटमेंट, वो जो हमारी सेल्फ पिटी होती है ना, वो हमारी डिसकंटेंटमेंट होती है अपने आप को, जैसे ना वो कहना कि मैंने ये मेरे साथ क्यों, हमने वो नहीं अभी करना। जब हमारा दिल बिल्कुल कंटेंट होता है, हम भगवान के ऊपर फुल फेथ करते हैं, भरोसा। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भगवान है, रब है, वो है, क्योंकि आप खुश हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम, और जब आपके पास वो जो कुछ नहीं है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, तो हम फिर कहने लग पड़ते हैं कि भगवान नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसी हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये समझते हैं ना। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारे जो सेशन इतने चले हैं, इनमें से जो हमारे साथ अभी बैठे हैं उनको तो अभी डेफिनेटली मालूम पड़ गया होगा कि भगवान हमें कुछ नहीं करते, वो सिर्फ हमें प्यार करते हैं। बट जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, सो भगवान को होपफुली हमारे 777 जब से हम फिनिश हो गए कि सभी को मालूम पड़ जाएगा कि भगवान को हमने कभी कुछ नहीं बोलना, भगवान सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, अगर कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले पीछे होकर ये देखना, अरे ये मेरे कर्म आ गए हैं, आगे आ रहे हैं, तो मुझे अभी सोचना पड़ेगा कि इनको मैं आगे कैसे अच्छी तरह से निभाऊं। भगवान से यही कहना कि हे भगवान, जो मैं भी करती हूँ, हमेशा रात को अरदास करती हूँ, मैं ये कहती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। मीनिंग, जो भी इस लाइफ में, इस दुनिया में है, सभी का भला हो, सभी का, उन सभी में हम भी आ जाते हैं। सो हमें अपने अकेले के लिए
प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरदास हम सभी की करते हैं और सभी के बीच हम भी आ जाते हैं। ये एक है एग्जाम्पल ऑफ बीइंग कंटेंट, जो अंदर से पूरी श्रद्धा के साथ सभी के लिए अरदास करता है। कंटेंटमेंट होगी ना ये। जो दूसरे होते हैं, जो अभी जिनको नहीं मालूम, जो अभी अवेक नहीं हुए, वो करते हैं, अरदास करते हैं आगे जाकर, चाहे मंदिर में चले जाएं, चाहे गुरुद्वारा, आंखें मीटते हैं, हरे भगवान मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, हे भगवान मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, हे भगवान मेरे लड़की की शादी हो जाए, जब मेरी सेहत हो ठीक हो जाए, जो भी है हम अपने के लिए मांगते हैं। और जो अपने के लिए मांगता है ना, ये वो भूल जाता है कि अगर आप भगवान को नहीं मांगते और ये मटेरियल थिंग्स मांगते हैं, उसके साथ सौरव जरूर आती है, और वो हम भूल जाते हैं। ठीक है ना। सो ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जरूरी है कि जब भी हम प्रेयर करते हैं, कभी भी अपने लिए प्रेयर मत करें। प्रेयर करनी है तो सभी जग के लिए करें, जो भी इस पास सभी के लिए। ये एक मेरा रूल है, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आई एम 100% श्योर। अभी मैं खुद किसी संत को तो नहीं मिली जैसे फिजिकली, लेकिन मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ उनसे कि जब वो अरदास करते हैं वो कैसे करते हैं। ये तो मेरा खुद का, मैं अपना बता रही हूँ। लगता है कि वो भी सभी का भलाई मांगते हैं। ऐसे बन ही जाते हैं वो सोचते नहीं अपने बारे में, उनकी सोच नहीं रहती। एंड यू कमिंग बैक टू आवर कंटेंटमेंट, ये कंटेंटमेंट एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जैसे हम कर रहे हैं। हम जो भी इतने हमारे साथ जुड़े, मैं 100% श्योर उनकी लाइफ में बहुत अभी लाइफ अच्छी हो। डेफिनेटली देर मच बेटर देन बिफोर। जैसे वो पहले थे, उससे उनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अभी एक्सपीरियंसेस भी होंगे उनके साथ, जैसे उनको अच्छी चीजें भी मिली होगी। एवरीथिंग इज बिकमिंग नाइस। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे बन रहे हैं, और अंदर से वो जो भारीपन है, वो जो मांगने वाला हाथ है, वो अभी खत्म हो रहा है। अभी हम देने वाले होने वाले बन रहे हैं, इसलिए वी आर बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर इनसाइड। ओके। सो ये जो कंटेंटमेंट है, ऐसे होता है कि हमें अंदर से बिल्कुल फुल कर देता है। थोड़ा सा मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ अ, यहाँ भगवत गीता और गुरु ग्रंथ, ये दो ग्रंथ हैं जो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान हो, या जहाँ बाइबल हो, वो मैंने अभी नहीं पढ़े। सो इसलिए प्लीज डू फॉरगिव मी अगर मैं उनका इतना बातें नहीं करती। लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहिब जी और भगवत गीता, इन दोनों के साथ मैं जुड़ी हूँ, इसलिए इन दोनों से मैं काफी अंडरस्टैंडिंग ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा इन दोनों के बारे में बताती हूँ। जैसे मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में काफी नॉलेज है, और ऐसे ही भगवत गीता के बारे में नॉलेज है। लेकिन भगवत गीता के मैं वो जो वर्सेस है ना, वो मैं संस्कृत में नहीं पढ़ सकती। आई रियली वॉन्ट टू, दिल मेरा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाबी में कुछ बोलती हूँ, गुरबानी बोलती हूँ ना, क्योंकि वो मुझे पढ़ना आता है। और जो भगवत गीता है ना, उसका जो संस्कृत है, मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन जोड़ जोड़ के पढ़ती हूँ। सो वो फिर मैं इतना ज्यादा लेकर नहीं आती। लेकिन मुझे भी वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो वर्सेस है ना, भगवत गीता के वर्सेस मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। सो अभी मैं अगेन भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो ये मैंने कंटेंटमेंट के लिए पढ़ा था कि उनमें से, दोनों में से क्या व्हाट्स द डिफरेंस। डिफरेंस कोई भी नहीं है, उनका सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, या बताने का स्टाइल डिफरेंट है। जो हमारे गुरु बताते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, और जो कृष्ण जी ने बताया वो, लेकिन आंसर सेम ही है। सो फॉर एग्जाम्पल, संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, ये हमारी दूसरी वर्च्यू है। जो पहला है सत। हम जैसे उन्होंने बोला कि पांच, जब आपके पास ये पांच पूरे वर्च्यूज, पांच पूरे हो जाएंगे ना, फिर आप अंदर से बिल्कुल रब बन जाएंगे। ठीक है। सो पहला है सत, ट्रुथ। दूसरा है संतोष, कंटेंटमेंट। तीसरा है दया, कंपैशन। चौथा है निम्रता, ह्यूमैनिटी।
एंड पांचवा है प्यार। ये जो पांच है, ये देखो कहने में कितना इजी है, सत, संतोष, दया, निर्ममता, प्यार। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अपने ऊपर काम शुरू करना, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, के चलो ठीक है, आज मैं सारा दिन सच बोलूंगी, करके देखना डियर। एग्जाम्पल है ये। आज मैं सारा दिन कंटेंट, संतोष में रहूंगी। आज मैं सभी को दया करूंगी, सभी को निम्रता से रहूंगी, सभी को प्यार करूंगी। ये एक एग्जाम्पल है कंटेंटमेंट का, कि हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं। ये एग्जाम्पल है, हमारे ये रास्ते हैं। ये जो एक संतोष है, जो शांति है, अंदर से बिल्कुल शांत होने की, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप कर सकते हो, ये इनमें से एक चूज कर लो, डजेंट मैटर विच वन, जो आपको ज्यादा पसंद है। मुझे तो प्यार पसंद है, आपको मालूम ही है। मैं तो हमेशा ही प्यार की ही बात करती हूँ, और प्यार में रहना चाहती हूँ, प्यार ही खाती हूँ, प्यार ही पीती हूँ सभी कुछ बस प्यार ही करती हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए ना। कहते हैं जो आपको चाहिए, गिव दैट, इल कम बैक टू यू। ये सच है, बहुत ये सच है। जितना आप ये देंगे, वो इतना इल कम बैक टू अस। बिकॉज आई थिंक क्या होता है, यू बिकम दैट। क्योंकि आप हमेशा वो सोचते रहते हैं ना, तो आप वो वैसे बन जाते हैं। सो प्यार के साथ साथ वो निम्रता भी आती है, ठीक है ना, उस आ गई ना, क्योंकि हम प्यार में रहते हैं। निम्रता आ गई, उसके साथ वो दया भी आ जाती है, कि हाय बिल्कुल होता है ना। कंटेंटमेंट भी आती है, और सच तो आता ही आता है। सो इन पांचों से एक उठा लें आप। इट डजंट हैव टू बी फाइव ऑफ देम। एक पर ही आप काम करना शुरू कर दो ना, आप 100% श्योर ये पांचे मिल जाएंगे आपके लिए। 'Cause ये सोचने वाली बात ये है कि ये सभी अंदर की जर्नी है, बाहर का कुछ नहीं है। जितना भी आप अच्छा बनेंगे, आपको उतना ही अच्छा, you'll get more content within, ठीक है। सो जो कंटेंटमेंट है, वो हमें फ्री फ्री कर देती है, यू नो जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, वो हमेशा अ, खुश रहते हैं, और किसी के पास जुड़ते नहीं है, जैसे मीनिंग वो अटैच नहीं होते किसी के साथ। वो हम एग्जाम्पल जरूर देंगे, आप सभी को समझाएंगे कि ऐसे करो, वैसे करो। जैसे सत्संग पर जाते हैं आप देखे कहीं, आप किसी गुरु के पास जाते हैं, वहां सत्संग लगा हुआ है, इतनी संगत है, लेकिन वहां एक है जो गुरु है, वो सिर्फ बता रहे हैं इतनी संगत, क्योंकि ऐसा करो वह। उतनी संगत में कितने हैं जो उस गुरु के चाहने वाले हैं, वो उस उनको पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनको सवाल पूछना चाहते हैं। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? वो जो संगत है ऐसा क्यों फील करती है उस गुरु के बारे में? या इसलिए कि वो जो गुरु है ना, उसमें ये सभी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसकी जो एनर्जी है, वो दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको वो एनर्जी महसूस होती है कि ये जो गुरु है, देखो कितना प्यार से बात करता है, कितना कंटेंट है, इसका ऑरा देखो कितना ब्राइट है। सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप भी वो ही हो। सिर्फ आपको काम करना है, बस। गुरुओं ने काम किया है, और हम कर रहे हैं, बस यही है। हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे जिसको हम देखते हैं कि वो हमारा गुरु है। वो भी एक दिन हमारे जैसा था ना, है ना। उन्होंने इतना हार्ड काम किया, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है। जैसे हम अब हम सभी को मालूम है कि कुछ लोग होते हैं जिनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जल्दी हो जाता है, ठीक है। वो क्लास में आते हैं, आते ही रूम उनके साथ ये हो गया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, कितने महीने हो गए, मे बी साल भी हो गए, उनको कुछ नहीं होता। या ऐसा क्यों है? या एक, जब भी जैसे अब हम कर रहे हैं, जिनके पास इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो अभी वो सीख रहे हैं कि क्या करना है, what I need to do to become more spiritual, ठीक है। तो वो अपनी प्रैक्टिस शुरू की हुई है उन्होंने।
जिनके आते ही एक्सपीरियंस शुरू हो गए, उनकी जो पिछले जन्म है उन्होंने वो भक्ति की हुई है और वो अभी उनको वो कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। और कई ऐसा होते हैं कि कईयों ने वो जो जो एक्सपीरियंस चाहिए उनके हो चुके हैं, वो अभी उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे। सो जो कंटेंटमेंट है यहाँ अगेन आती है, ये मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि कभी भी किसी दूसरे का एक्सपीरियंस सुनकर ये मत कहना कि अरे मुझे क्यों नहीं होता। कभी नहीं ऐसा सोचना, क्योंकि अगर आप ये सभी एक्सपीरियंस कर चुके हो, समझो कि आपने पिछले जन्म में कर लिए, इस जन्म में आपको नहीं होंगे क्योंकि आपने वो ऑलरेडी कर लिए। आपका अभी आगे बढ़ने का टाइम है, और आप वो थॉट लेकर बैठे हो, अरे मुझे क्यों कुछ नहीं होता, आप फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी वो सोच है वहां स्टॉप हो गई है। सो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना, अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करना, कभी नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आपका है वो आपके पास आएगा, किसी के कंपेयर मत करना। सो अगेन कंटेंटमेंट, कंटेंट रहें, बस अपने आप में रहें, ठंडे रहें, पीसफुल रहें, समझते हैं ना। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बीइंग कंटेंट, कि कैसे हमने अपने आप को कंटेंट रखना है। और दूसरा है कि हम ये जब जो लोग कंटेंट है वो डरते नहीं है, उनके पास एंजाइटी नहीं होती है, ऐसा ऐसा घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो उनके पास ये बहुत डिवाइन, दिस इज वेरी डिवाइन क्वालिटी, जो ना सबसे ऊपर वो है उनके पास। एंड वो होती भी प्रैक्टिस है, वैसे नहीं होती। ये प्रैक्टिस जितनी करेंगे साथ में वो, जैसे मधु जी ने मुझे एकदम एग्जाम्पल दिया था, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। जो एक हीरा होता है ना, हीरा, उसकी परख सिर्फ एक ज्वेलरी का होती है ना, ज्वेलरी, आई होप ये मैंने जौहरी, हिंदी वर्ड है, जौहरी। ज्वेलरी का होती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो हम हैं, जो हम अभी हीरे हैं, और जो ऊपर बैठा है वो जोहारी है। उसको मालूम है कि हमको कैसे उसने उसको हमको वो एक देवी बनाना है, शेप करना है। जिसकी शेप बनवानी है, जिसको सभी पूजते हैं, सो हम वो हैं सभी, और वो ऊपर वाला हमको वो बना रहा है। अगेन कंटेंट रहें, बनेंगे, ठीक है। इधर उधर नहीं भागना, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को देखो। हम जरूर, जो जो आपको चाहिए वो आपको सभी को मिलेगा, लेकिन कंटेंटमेंट, शांति के साथ रहना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जब हम इतने हाँ, दिस इज वेरी डीप गॉडली प्राइसलेस जूल, ये उन्होंने बताया है। ये एक जो ऐसी सोल्स होती हैं कि ये सचखंड में रहती हैं। सचखंड अभी सभी को मालूम है आपको, कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके ऊपर आपको बताना चाहिए कि सचखंड क्या होता है। सो जब ये हमारे सभी डिजायर फिनिश हो जाते हैं, फिर हमको संतोष आ जाता है। डिजायर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो डिजायर है ना, वो हमेशा हमारे लिए पेन सॉरोज ही लेकर आएंगे, दुख, है ना। अगर आपको के साथ नहीं जुड़ना, तो प्लीज आप संतोष में आ जाएं। अपने जो संतोष में आए तो दुख आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। जो एक और बात ये बहुत प्यारी उन्होंने बताई है यहाँ, कि जब हमारा ना ये, जैसे जैसे अभी हम अपनी ये माइंड के डिजायर से खत्म कर रहे हैं, ये हमारे डिजायर, वो कह रहे हैं ना अभी आकर, अरे मुझे इतना पीसफुल होता है, अरे मुझे ये लाइट दिसी, अरे मुझे ये फीलिंग हुई, मेरी मम्मी मुझसे बहुत खुश है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं। क्यों है ये ऐसा? बिकॉज ऑफ जो आपके डिजायर है ना, ये हम ये कर रहे हैं, वो जैसे वो निकल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपके जो डिजायर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। ये मेडिटेशन की जो हम कर रहे हैं, वो डिजायर खत्म हो रहे हैं,
और कंटेंटमेंट आ रही है। और जब वो कंटेंटमेंट आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको, आप सोच रहे हैं अरे क्या बात है, ये बहुत मुझे फीलिंग अच्छी हो रही है। सो ये देखो कि कैसे ये कंटेंटमेंट आहिस्ता आहिस्ता आपके बीच आती है। लेकिन काम सभी करते हैं तभी आती है, वैसे नहीं। ठीक है ना? सो एक मैंने ना जैसे बोला कि मैंने ये थोड़ी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं जो हमें कंटेंटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक भरोसा। ठीक है? जब हम ये भरोसा करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक फर्म फेथ होता है हमारा कि भगवान है ना। कई सोचने लग जाते हैं कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान है। वो जो हम भरोसा करते हैं अंदर से ना, वो जो भरोसा है, उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। दूसरा होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट लोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए, जो एब्सोल्यूट अटैचमेंट उसके साथ। ये कृष्णा जी, मैंने जो भी कृष्णा जी का पढ़ा है, उनमें बस एक ही है। उन्होंने बोला, कृष्णा जी ने, कुछ भी करो बस सोचो कि मैं ही हूँ। कुछ भी करो, खाते हो मैं हूँ, दूध पीते हो मैं हूँ, कुछ भी मैं, सभी में मैं ही हूँ। और मैं हंस पड़ी, मैं कहा कृष्णा जी क्या बात है क्योंकि वो हर एक चीज में यही बोल रहे हैं, जो इंसान मुझे पाना चाहता है, उसको ये सोचना कि वो मैं ही हूं। अगर वो आप नहीं सोचते तो वहां पर कृष्ण जी नहीं है। सो देखो कितनी अवेयरनेस के साथ हमें रहना पड़ेगा। ये भी एक अटैचमेंट है ना, सोचो। लेकिन ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमको कंटेंटमेंट की तरफ लेकर जाएगी। या जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, वो हमें डिजायर की तरफ लेकर जाएगी। सो चूज कर लें कि कौन से अटैचमेंट के टुवर्ड्स हमने जाना है। दूसरा होता है कि डिटैचमेंट, विराग। विराग होता है कि बिल्कुल डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। ये हो जाता है, पूछने वाली बात नहीं, इट जस्ट स्लोली हैपेंस। फिर डिवाइन ऑर्डर, जैसे हम कहते हैं कि टोटली सरेंडर योरसेल्फ, या एक्सेप्टिंग हिज विल। ये जो हमारी कंटेंटमेंट अगेन आ गई ना, कि वो जो करता है मैं उस पर खुश हूँ। अच्छा है, बुरा है, नहीं अच्छा, जो आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा क्या नहीं, जो कुछ है मैं खुश हूँ। सी, ये जो भरोसा होता है ना, ऐसा ये उसका हुक्म। नदर वन। दूसरा है सहज, या स्टेट ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल सहज अंदर, यू नो, पीसफुल, पीस में रहना। दैट्स अनदर वे ऑफ गोइंग इनटू अपने सॉरी कंटेंटमेंट। दूसरा है आनंद। ये आनंद, ये मुझे लगता है मधु जी हमेशा आनंद में रहती हैं हंसती रहती है हमेशा। ठीक है, प्रॉब्लम आती है नो डाउट, ये नहीं मैं कहती, बट उनके जो पीछे वाला है, शी इज ऑलवेज लाफिंग, यू नो, शी इज ऑलवेज इन आनंद। आई लाइक दैट, इज गुड फॉर हर। सो दूसरा विस्माद, या जो हमेशा वंडरफुल रहता है, जो रहता है, खुश रहता है। तो सबसे ज्यादा, द बिगेस्ट इज हिज नदर। भगवान की जो नजर जिसके ऊपर पड़ती है ना, वो तो बस सभी को मालूम है, यहाँ जितने बैठे हैं, कि हम भगवान को कितना चाहते हैं। और सभी को मालूम है जब भगवान की नजर होती है तो क्या होता है। सो ये थोड़े जैसे ट्रेजर्स थे, जिसमें ये हमारी स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, और हमारे कंटेंटमेंट के लिए भी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ सभी को, डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई सवाल है, प्लीज आप, यू मस्ट आस्क मी, क्योंकि ये, यू नो, इट्स समथिंग विच वी लाइक टू टॉक अबाउट। हम बहुत, यू नो, दिस इज हाउ वी विल लर्न, है ना। सो ये अभी आप, ये यहाँ मैंने किया था, भगवत गीता जी, गीता से लिया है मैंने, अबाउट हैप्पीनेस। वो वो ये अगेन सेम, इट्स जस्ट सेम थिंग। सो हैप्पीनेस, यू कहती है कि पीसफुल माइंड से ही मिलती है ना। सो व्हाई नॉट कम टू वृंदावन एंड एंजॉय दैट हैप्पीनेस। उन्होंने लिखा कि अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, कि वहां आ जाए और देखें। मीनिंग कि आप अपने माइंड से भी वहां जा सकते हैं, ये नहीं होता कि हमें फिजिकली वहां जाना पड़ेगा। जो भगवत गीता पढ़ते हैं, मालूम कृष्ण जी के कितनी वो उन्होंने अपनी लीला बताई है, कैसे कैसे, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। Just close your eyes, clean your mind, and just go there, you know, again.
that's how you can become content like this too. Yeah. So contentment. ओके, और मैंने मालूम क्या, मैं बताती हूँ। मैं जब आ रही थी ऊपर अपना ये लेकर पेपर वर्क, वो सभी गिर गया। हाँ। और मैंने कहा अरे भगवान क्या बात है, कंटेंटमेंट का अभी मुझे एग्जाम्पल दे दिया। मैंने अपने पेपर उठाए और अभी जो मैंने किए थे ना, जैसे इन लाइन मैं बताना चाहती थी, वो सभी ऐसे उसे हुए हैं। आई डोंट नो कि कौन सा नंबर कब है, पर ऐसे कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज, ऐसा ही है तो उसको ऐसा ही करवाना था, तो मैंने वैसा ही करवाया। सो अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है, प्लीज बी विद मी, बी इन द राइट टुगेदर। सो ये मैं आई वाज लाइक ओ माय गॉड सीरियसली, इतने पेपर्स हैं, बिलीव मी, मैंने बहुत होमवर्क किया है, क्योंकि इट्स नाइस टू टेल एवरीबॉडी कि हम क्या करते हैं। जैसे कल अवनी मैम ने बोला था कि हम बहुत होमवर्क करते हैं फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। सो ये एग्जाम्पल था मेरा कि मेरा सभी होमवर्क नीचे गिर गया और मैं अभी ऐसे ऐसे उपटा के कौन सा पेज कहाँ पर है। सो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, You मुझे don't माफ need करना। to. I think this is the way it should go. That's तो what I'm उसी saying. तरह, हाँ, उसी तरह It's से just जाना है। कंटेंटमेंट, यही बता रहे थे कि देखो एक्सेप्टेंस ये एंड टेस्ट था मेरा उनका, देखने के लिए कि मैं क्या करती हूँ, समझते हो ना। हाँ ये हाँ देखो बिल्कुल। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि कैसे ऊपर वाला बैठा हमारे टेस्ट करता है। सो एनी हाउ, सो अनदर थिंग मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी मैं फिर गुरु ग्रंथ साहिब के बाद जो मैंने थोड़े वहां से मुझे बहुत पसंद आए, हाँ गुरबानी से जो मैंने थोड़े लिए थे। हाँ ये रहा कि why is contentment so important। हमारे जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसके लिए contentment क्यों जरूरी होती है, एंड what does it give us, ये हमको क्या देती है, एंड हम how are we affected, हम ऐसे इसके ऊपर कैसे कैसे अफेक्ट करती है ये हमारे। सो ये कंटेंटमेंट होती है, वो कह रहे एक्चुअली मोस्टली ये हमारी सभी मन की बातें हैं। कुछ कहीं भी आप कुछ भी पढ़ लें, एवरीथिंग कम बैक टू आवर मन। इट्स सो अमेजिंग कि हमारे मन में क्या कुछ नहीं चलता। बाप रे, मैं पढ़ पढ़ के हैरान होती हूँ कि मैं खुश होती हूँ कि पढ़ने से जो मेरे मन में एक्स्ट्रा चीजें वो निकल रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको भी कहती हूँ सभी को, प्लीज दोस्तों अगर हो सकता है, जिनके पास टाइम है, रादर देन वॉचिंग टीवी लाइक यूट्यूब वीडियो, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ें। या कुछ भी, इट डजंट हैव टू बी, जैसे अगर भगवत गीता नहीं पढ़नी आती, कोई स्पिरिचुअल बुक ले लें, किसी संत के बारे में ले लें, कोई कोई अर्थ के बारे में ले लें, माइंड के, कुछ भी करें, पर प्लीज कीप रीडिंग, इट रियली हेल्प्स। उससे हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। सो अगेन उन्होंने ये बोला है कि वाई कंटेंटमेंट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम कंटेंट होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे मन में आती है ना, उससे हमारी जिंदगी में बहुत ही ब्लिसफुल हमारी लाइफ हो जाती है, क्योंकि हम सोचकर बात करते हैं, सोचकर वॉक करते हैं, सोचकर हम खाते हैं, सोचकर हम सोते हैं, सोच सब कुछ हम सोचकर करते हैं। क्योंकि जब हमारी वो सोच इतनी क्लीन हो जाती है, वो इतन हमें हमारे पास बहुत टाइम हो जाता है। वैसे लोग कहते हैं अरे मेरे पास टाइम नहीं, अरे मेरे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम टाइम ही होता है। सो जब हम कहते हैं ना कि हम सोच कर कहते हैं, ये नहीं कि हमको बहुत देर का सोचना पड़ता है, नहीं, ऐसे हो रहा है, सोच सोच के ही हो रहा है। ये जो भी हम कर रहे हैं, अंदर से इंफॉर्मेशन आती है वेरी क्लीन, एंड इट्स जस्ट कमिंग आउट क्लीन आउट। सो ऐसे हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या हमें देती, जैसे मैंने अभी बताया, प्यार प्यार देती है, यू नो भगवान की बानी देती है, भगवान की सोच देती है ना, सच देती है, ये सभी कुछ हमें ये देती है। सो दैट्स वन थिंग आई वांटेड टू से कि ये क्या करती है। सो ये भगवत गीता में कृष्णा जी क्या कहते हैं, वो वो कहते हैं, कृष्णा जी कहते हैं, अगर कोई ठंड है, गर्म है, प्लेजर है, पेन है, कुछ भी है, तुम लोगों ने
सिर्फ एंड सिर्फ मुझे याद रखना, अगेन। सो अगर सोचा जाए, कंटेंटमेंट एक ही बात पर आकर खड़ी हो जाती, कितना भी मैं बोल दूं, सिंपल रूल ये है, पेन है, प्लेजर है, हमको सेम रहना है। ठंडी है, गर्म है, हमको सेम रहना है। गुस्सा है, प्यार है, हमको सेम रहना है, ठीक है। स्पिरिचुअल में हम आगे चले गए हैं, हम नीचे हैं, हमको सेम रहना है। किसी का एक्सपीरियंस आया है, नहीं है, हमको सेम रहना है। कोई बहुत अच्छा है, हम बुरे हैं, हमको सेम रहना। सी, ये है कंटेंटमेंट। सो दिस इज द बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस वर्ड कंटेंटमेंट, कि संतोष क्या होता है। एंड दोस्तों, इतना आसान नहीं है ये करना। बोलना बहुत इजी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, और जो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और जो ये सीखना चाहते हैं, वो ऊपर वाला उनको जरूर एग्जाम्पल्स देगा, सिचुएशंस आकर लेकर आएगा, टेस्ट करेगा कि देखते हैं कि ये जो बातें करते हैं इनमें है कि नहीं है। समझते हैं ना? सो इस वेर यू नीड टू लिव विद अवेयरनेस, अवेकनिंग स्टेट में हमको जीना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि हमारे कंटेंटमेंट में इतनी अच्छी बात है। अच्छा, वो कहते हैं कि दिस इज वन थिंग आई लाइक डियर फ्रेंड्स, जिनको पंजाबी आती है वो शायद जरूर समझेंगे, जिनको हिंदी मैं हिंदी में बाद में बताऊंगी। वो कहते हैं, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख। देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। ओके, सो इसका मतलब ये कह रहे हैं वो कि भगवान से उसका नाम मांगो, उसके साथ जुड़ना है वो मांगो। अगर हम ये दुनिया वाले मांगते रहे, जैसे वर्ल्डली यर्निंग्स, तो उसके साथ हमें सिर्फ पेन ही पेन मिलेगी और कुछ नहीं। दिस इज व्हाट दे सेइंग कि अगर कुछ मांगना है भगवान से तो उसका नाम मांगो, जैसे हम सभी अभी करते हैं ना। सुनिया सत संतोख ज्ञान, जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो जो हमारा सत्संग यहाँ हो रहा है ना, जो कहते हैं कि जो भगवान की बातें सुनता है, जो भगवान की बातें करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता भगवान जैसे बन जाता है। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर माय फ्रेंड्स। हम यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे ये हम बोल रहे हैं, हमारी वाणी बहुत सिंपल है। अगर हम भगवत गीता पढ़ें, उसकी वर्सेस पढ़ें, तो वो भगवान की बातें हैं, ठीक है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, वो हमारे गुरुओं की बानी है, जैसे ये अभी मैंने बोला। लेकिन इन वाणी को सिंपल लैंग्वेज में अभी हम बोल रहे हैं, ये जो हमारी आप सब के लिए जो समझ सकते हैं, उनके लिए हम ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है, प्लीज कम फॉरवर्ड। एंड और मेरे पास सर मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, सभी एग्जाम्पल में यही है, बस मेन यही है इसका कि कंटेंटमेंट इज वेरी इंटरनल। कंटेंटमेंट हम किसी को दे नहीं सकते, ये खुद आपको लेनी पड़ेगी। आपको वो हार्ड काम करना पड़ेगा, आपको वो ध्यान करना पड़ेगा, आपको ज्ञान सीखना पड़ेगा, आपको ज्ञान सिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये सालों सालों की मेहनत कर कर फिर कंटेंटमेंट मिलती है दोस्तों। सो अभी इतना कहती हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड। थोड़ा सा लास्ट पर नॉट लीस्ट बता देती कि कंटेंटमेंट के साथ क्या होता है। उन्होंने बोला है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंटमेंट। ऑब्वियसली कंटेंटमेंट से जो हमें मालूम पड़ जाता है कि वांट एंड नीड क्या मतलब है। जो वांट है वो दुनिया वाली और नीड है कि हमें
क्या चाहिए, कंटेंटमेंट के ये बेनिफिट होता है। और उसके साथ एक आप कंटेंट हो जाते हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? आपकी आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और हेल्थी लाइफ शुरू कर देते हैं रहना, और हैप्पी और हेल्थी लाइफ। और इसमें अपनी जो रियलाइजेशन है ना वो होनी शुरू हो जाती है, अपनी अवेकनिंग, अंदर से वो अवेकनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? सो वो कहते हैं कि यहाँ ये 6 टिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो ये कंटेंटमेंट लेने के लिए। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो हम हमेशा कहते हैं यहाँ कि प्लीज़ थोड़ी-थोड़ी कुछ भी देख के देखें फिर हमारे पास बहुत है, बहुत है। टेक कंट्रोल ऑफ योर एटीट्यूड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगेन वही बात है, सोच कर बोलें, समझ कर बोलें, प्यार से बोलें। प्यार जैसी कोई बात ही नहीं है, तो क्यों नहीं हम वो एटीट्यूड के उठा सकते। सो एक जो हमारी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाइंग हैबिट, कई दफ़ा लेडीज को शायद ज्यादा ही होगी, मुझे नहीं लगता आदमी को भी होगी शायद, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास तो वो है, उनकी नहीं है। सो आई डोंट नो अगर है तो लेडीज होती है कि बस बाहर जाकर शॉपिंग करो, शॉपिंग ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी ला। अगर हो सकता है तो जब आप बाहर जाना है पहले स्टैंड स्टिल ना, देखें कि क्या क्या चाहिए, वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं कि जो चाहिए वो लेकर आना। दिस इज द साइन ऑफ कंटेंटमेंट, जो चाहिए वो लेकर आ जाए, वरना अदर साइड, ठीक है? देन स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बहुत ज़रूरी है ये। हम हैं, हम वो नहीं, ठीक है? प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। हेल्प अदर्स, हाउ अबाउट दिस, दूसरे की हेल्प करना, या एंड बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। ऐसे जो आपके पास है बस संतोष रहें उससे, स्टे कंटेंट विद दैट। सो अगर आप कंटेंट हैं, सो व्हाट्स अ रियल एग्जांपल ऑफ कंटेंटमेंट, ये आप खुद, मैं बताती हूँ, आप खुद को मालूम पड़ जाएगा आप कंटेंट हैं कि नहीं। कहते हैं कि व्हेन यू फील कंटेंट यू लाइकली टू हैव, छोटे छोटे को प्रेजेंट दे देना, कोई फूल लेकर आकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, किसी ने आपको रोटी बना कर दे दिया, बहुत खुश हो गए। किसी ने पानी भी पकड़ा दिया, अरे क्या बात है, साइन ऑफ कंटेंटमेंट। तो वो छोटी छोटी बातें हमें इतनी अच्छी लगती है, जैसे मेरी कैट्स हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, है ना? किसी को अपनी बुक है वो बहुत प्यारी लगती है। सो ये छोटी छोटी बातों से आप खुश रहते, धीनी धीनी, कई बात जो दूसरी साइड है, अगर आपने किसी को पानी का गिलास दिया, ले चाय चाय देसी तो पानी ले आंदा, है ना? ना, है ना? तो आप रोज लेकर ला, तो बड़ा लेकर आते, एक रोज ही लेकर आ गए, दीज थिंग्स जस्ट एग्जांपल, इट्स दे द रियल एग्जांपल्स, सो ऐसे वो यू शुड नो कि आप कंटेंट हैं कि नहीं। जो अगर छोटी छोटी बातों में आप खुश रहते हैं, यू वेरी मच कंटेंट। अगर छोटी छोटी बात के ऊपर आपको गुस्सा आता है या आप कंपेयर कर, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? सो ये एक एग्जांपल ऑफ बीइंग कंटेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट बताती हूँ अभी। पीस ऑफ माइंड, बिलीव मी दोस्तों, कंटेंटमेंट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। अरे कि सच है ये। अभी मुझे इमोशनली, मैं इंटरनली, क्योंकि आई गॉट टच्ड विद दैट फीलिंग, सॉरी। जब पीस है ना आपके पास दोस्तों, कुछ भी लोग लोग कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू shatter my peace, मुझे नहीं, आई रादर हैव छोटा घर और छोटी चीज, पर आई एम इन पीस, आई रादर हैव थोड़े फ्रेंड्स, but I'm in peace. I rather not have TV. I'm in peace. These are the example of अपनी खुद की लाइफ की, how you can become more peaceful। एंड ये पीस ऑफ माइंड क्या होता है कंटेंटमेंट के साथ। और हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं रहती। अब आप देखो हम सभी बैठे हैं यहाँ पर, मैं अकेली बात कर रही हूँ, आप सभी सुन रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ठीक है? जिसको अच्छा नहीं लगता, कहता है ये क्या बात है मैडम, क्या है ये,
but because you're in peace, you're learning, you know there's something that we need to learn, you're listening. So that's the sign of happiness, sign of contentment. At this moment आप peaceful हैं, है ना? सुबह सुबह है इंडिया वाले की, अभी पीसफुल से भी बैठे हैं, प्यार से बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें हैं। सो ये जो बातें अभी आप सुनेंगे सुबह सुबह की, थैंक यू अभी ये सारा दिन ये आपके मन में रहेंगी, है ना? तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी कि आज मैंने कंटेंट रहना है, आज सुबह सुबह मैंने ये सुना है, मैं देखती हूँ कि क्या क्या मैं छोड़ सकती हूँ और क्या क्या मैं लेना चाहती हूँ अपनी स्टेट कंटेंट करने के लिए, ठीक है ना? और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, व्हेन यूर कंटेंट, क्योंकि जब ये आपको गुस्सा ही नहीं आता, जब आपको किसी के ऊपर जेलसी नहीं होती, जब आप किसी को ये नहीं करते तुम ये तुम वो, तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स तो होगी, ठीक है ना? सो ये अनदर थिंग कि इन स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो जाती हैं। आप पीपल को, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल द वे दे आर, है ना? जैसे वो हैं आपको वो अच्छे लगते हैं, ठीक है? मैं ये कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अभी सभी के सामने, कई लोग मुझे अच्छे नहीं लगते थे, या अब मैंने ये किया कि यू नो व्हाट, अरे ये तो ऐसे ही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, यू नो? जो वॉइस हो जाते हैं इंटरनली, वो दूसरे को चेंज नहीं करते, अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। सो मैंने ये उँगल अपने आप के ऊपर ले आई हूँ, तो इसलिए आई डोंट से नथिंग टू एनीवन। उनकी लाइफ है, बस खुश रहें, ठीक है ना? सो सिंपलिसिटी आप देख ही रहे हो, या मुझे सिंपल लाइफ बहुत पसंद है। आई जस्ट लाइक टू स्टे सिंपल। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं, वो मुझे हमेशा आ जा गगन आ जा, मैं कहा नहीं मैं ठीक। वो कहते हैं अरे कोई नया बताओ, वो मुझसे पूछते हैं, मैं कहा सेम। कहते ऐसे कैसे, मैं कहा ऐसे है, बस जिस दिन कुछ नया होगा मैं आपको बता दूंगी, है ना? तो जब भी फोन करते हैं कुछ नया, मैं कहा नहीं सेम, बिकॉज आई जस्ट स्टे सिंपल। मैं किसी की बातें नहीं सुनती, यू नो, आई डोंट डू नथिंग, मैं चुप कर अपनी अपनी दुनिया में खुश हूँ। एंड ये एक साइन होता है द पर्सन हु इज पीसफुल, सो दैट्स व्हाट आई फील। बस इतना था है मेरे पास आपको शेयर करने के लिए, डियर फ्रेंड्स। अभी हमारे पास टाइम तो है, तो अगर आपने अभी क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ डोंट बी शाय। एंड शायद मैं भी आपसे कुछ सीख लूं। ये नहीं होता है कि एक ये जो आगे बैठा है उसको सभी कुछ मालूम है, ये सच नहीं है, हम आपसे भी सीखते हैं, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। कम गगन जी, आपने बहुत बहुत बेहतरीन आपने हमको बताया संतोष के बारे में, संतोष या कंटेंटमेंट जिसको हमको बोलते हैं। और मेरे को ये बहुत कहने का मन हो रहा है, बिकॉज द वे आई एम गोइंग टू शेयर द सेम थॉट्स, प्लीज बिकॉज या तुझसे कमाल कर देता। So the thing थैंक is यू। कि बात ये है कि कौन सोचेगा कि कंटेनमेंट के बारे में हम इतनी सारी बातें कर लेंगे, या संतोष के बारे में हम इतनी सारी चीजें हम जान लेंगे। लेकिन सच बात है, जो मैं जानती हूँ, जो मैंने अभी तक देखा है उनको, शी इज अ वेरी कंटेंटेड पर्सन। और यही सेम चीज जो मैं खुद अपने खुद के जीवन में, इसमें मैं ये सब शेयर करना चाह रही हूँ। इट्स नॉट अ प्राउड मोमेंट, और प्राउड के कारण मैं अपना मैं नहीं नहीं नहीं। बट द थिंग इज दैट इज हाउ आई हैव बीन। बचपन से लेके अभी तक मुझे सब लोग बोलते तू ये कर ले वो कर ले, ये क्यों नहीं कर लेती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं नहीं, सिंपल रहो, और ऊपर सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, हाई थिंकिंग। वो छोटी छोटी बातों में नहीं रहना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात, जब वो कह रही थी तो बहुत सारी चीजें घूम गई। तो कुछ जो चुनिंदा चीजें हैं जो मुझे अंडरलाइन करके मैं बोलूंगी, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की जो मैं बातें बोलती हूँ, वो चीज उन्होंने भी बोली। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, व्हाई आई से दैट इज, क्योंकि जो भगवान है ना, वो उन छोटी छोटी खुशियों में ही रहते हैं। जब आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं ना, तब हम बड़ी खुशियों तक रीच कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। इसलिए टू बी इन दैट ग्रैटिट्यूड जोन, आप ग्रेटफुल रहें। और दूसरी चीज, कितनी अच्छी बात है जब इंसान ना, खाना अगर किसी ने अगर छक के अभी खाना खाया है, पेट भरा है, आपके सामने अगर कोई मिठाई भी लाके रख दे, मन तो कर रहा है लेकिन हम खा नहीं पाएंगे अब।
पेट भरा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा खाना खाया है आपने, आपके सामने आपको एक 36 भोजन वाला प्लेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, 56 भोग टाइप का, 36 भी नहीं, 56 भोग, 56 भोग अगर कोई लाके रख दे तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बात वही है, आपका पेट भरा हुआ है। उसी तरह अगर आपका हृदय भरा हुआ है, आपका दिमाग जो है वो भरा हुआ है अच्छी चीजों से, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फिल इट विथ रबिश, ट्रैश नहीं डालेंगे। और दूसरी चीज, आप अपने आप में खुश रहोगे कि मैं जैसा, मैं वैसे उसमें खुश, और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश भी ना करें। क्योंकि क्या होता है, दूसरे की लाइफ आपने देखी नहीं, वो सिर्फ दिख रहा है अच्छा, लेकिन अंदर कितना कितना गहरा है, कितना उबड़ खाबड़ है, आप नहीं जानते। तो बेटर है कि आप अपने खुद के आप से खुश रहें। अब सबसे पहले मैं मीनाक्षी जी को लूंगी कि यहाँ पे, नहीं तो लाइन होना शुरू हो जाएगी। यस मीनाक्षी जी। Atmavandan, आता so मीनाक्षी जी। जी, Gagan ji, आता आंटी so जी। beautiful. And look who I have with me is Santosh. हो वाह। क्या बात है, वंडरफुल आंटी जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। Sorry, मैं थोड़ा ये camera move कर रहा है, but yeah, That's okay. It's she's my wonderful. mother Santosh, and I first time brought her. मैं पहली बार उनको सेशन में अपने साथ लेके आई। आज वो मुझे विजिट कर रही थी, तो मैंने कहा आपको मेरे साथ ये सेशन कहीं जाना था, बट थोड़ी देर के लिए हम लेंगे। और आज का टॉपिक परफेक्ट है, संतोष संतोष ले रही है, संतोष का ज्ञान। वाह। नमस्ते, संतोष वंडरफुल आंटी जी। पायो। क्या बोल रहे हैं आंटी? हाँ जी, हाँ जी। बोलो, फिर से बोले। संतोष तन धन पायो, पायो रे हाँ पायो, यस, संतोष बिल्कुल तन धन पायो। बिल्कुल गगन बिल्कुल। जी से ज्यादा पाया है। बिल्कुल Oh, बिल्कुल। so sweet. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा आपसे मेरे को। थैंक यू डियर, आपको आपसे मिल आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू टू। बट ब्यूटिफुली डन गगन जी। आई थिंक दो साथ मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगी। एक, जो बिल्कुल हम हमेशा हर टाइम बात करते हैं, जैसे मैं हमेशा बाबा की बात करती हूँ, बाबा को पूरा समर्पण, या जिसको भी आप जानते हो उसको पूरा समर्पण हो गया तो एक्सेप्टेंस आ गई, राइट? सो विच बिल्कुल इज एग्जैक्टली द पॉइंट। और दूसरी चीज, आप लोगों ने मुझे बहुत बारी कहते हुए देखा होगा कि बाबा कहते हैं, आप आपको मैं जब तक वो दूंगा जो आप मांगते हो, जब तक आप मुझसे वो नहीं मांगते जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। विच इज वट द पॉइंट इज लाइक, हम प्रेयर कैसे करते हैं और उसमें क्या मांगते हैं। ब्यूटिफुली डन, थैंक यू सो मच डियर, सो थैंक स्वीट। यू, थैंक ब्यूटिफुल। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू भगवान से थैंक यू भगवान को ही मांग लो। थैंक यू। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। मास्टर्स, और एक और बात जो इसके साथ जो मैं कहना चाह रही थी उस बीच में, कि जब हम सब मतलब जब हमारे अंदर संतोष होता है ना, जब हम कंटेंटेड होते हैं, तो हमें ना फालतू चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। मतलब कि हम अपने जो भी हमारे पास चीजें होती है उससे हम खुश रहते हैं, वो तो हम सबको पता है। मगर ये भी बहुत अच्छी सोचने वाली बात है, जब इंसान कंटेंटेड रहता है तो वो वही होता है जहां उसको होना चाहिए, न कम न ज्यादा। आपके लिए जो चीज बनी है वो आपको ही मिलनी है, किसी और को नहीं, और सही समय पर ही मिल जाती है। तो जब आप कंटेंट रहते हैं, संतोष के साथ रहते हैं, तो आपको पता होता है कि जो ऊपर वाला देने वाला है वो मुझे सही समय पे दे देगा, और मैं उस संतोष के साथ आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जो मेरा है मुझे मिलेगा। तो जब हम ये सोच के चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो संतोष, वो एक्सेप्टेंस, वो सारी चीजें, जो खुशियां, वो सब चीज अपने आप आ जाएंगी। शांति और शांतता, द बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग काम, वो भी आ जाएगी हमारे अंदर। हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करते हैं, बट सिंपल लिविंग तभी आती है जब हम अपने हर चीज को अनकॉम्प्लिकेट कर लें, कॉम्प्लिकेट ना करें। हम इतने सारे रिश्तों में पड़ जाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं हम यू नो इधर की बात उधर कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो बेटर है कि वो सब ना करें, हम अपने आप के साथ रहें और सिंपल सोचें कि हम क्या कह रहे हैं, सिंपल रहें, और दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप के साथ रहो, क्योंकि अपने लाइफ में ही कितना कुछ है जो हमको सॉल्व करना है, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सो वेरी ब्यूटिफुली सेड गगन जी, और बहुत।
और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करूँ, क्योंकि आई फील कि अगर आप बिल्कुल। यू कैन यूज़ बिग बिग वर्ड्स, इतने बड़े इंटेलिजेंस के मेरे ये पर, लेकिन वो बात नहीं बनती जो हमारी सिंपल सिंपल चीज़ों में बात है ना, वो उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। आई दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसे हम रहना चाहते हैं सिंपल वे ना, वैसे ही मैं बोलूँ, वैसे मैं आपसे बात करूँ। सो ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। सो एनी ऑफ अभी आप मधु जी, देयर सम क्वेश्चंस, यहाँ या हैंड रेज़ है। दीपक आप जी का है, तो दीपक हाँ जी को जी, ले लेते हैं। दीपक जी आत्मबंधन कमाल सर। कर दी ਤੁਸੀਂ थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक और यू। मीनाक्षी जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ओह, ਸੰਤੋष ओह, ओह, such a that's so beautiful thing and I can see her mother and my mother there oh, so that's so बहुत sweet. it was really nice थैंक यू। well आपने बात जो कही एक सेटिस्फेक्शन एक जी, बड़ी अच्छी सी एनेक्डोट्स याद आ रही है जी बोलिए। आपके पास कितने भी रुपए होने दो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो 1 रुपया एड ऑन होने के बाद में मल्टीपल होने दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऑन द कंट्री इट बिकम्स अ लाइबिलिटी आप कभी हुँ, सोचिए कि आपकी जरूरत है उतनी जरूरतमंद पूरी होने के बाद में जिसके पास अरबों है ना उसकी फिक्र ये लगी हुई है उसको कैसे बचाया जाए संभाला जाए बिल्कुल, तो बिल्कुल। संतोष वहाँ दिए आपने छोटे छोटे एनेक्डोट्स इतने बढ़िया दिए उदाहरण दिए जो हकीकत है हमारी लाइफ के अंदर तो जी, द सेटिस्फेक्शन और संतोष वाज सो ब्यूटीफुली प्रेजेंट बाय यू एक एक चीजों को एक कहते हैं ना स्पार्क होता है आप जो बोलते हो उसके साथ भी दूसरे से कनेक्ट हो रहा है माइंड इमीडिएटली रिकनेक्ट करता है तो इतना एलैबोरेट चीज और इतने प्यार से आपने कहा आई एम सो थैंकफुल टू यू थैंक यू वेरी मच वी हैड अ थैंक यू वंडरफुल दीपक जी, टाइम थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। आपने हॉट टॉपिक छेड़ दिया कि जो जिसके पास अरब अरब होते हैं, उसको बचाने की टेंशन रखता है। बहुत सही कहा आपने, तो थैंक और यू। दूसरी बात ये भी, अगर आप नोटिस करें कि अगर आप में घर में बहुत अच्छा सोफा लेकर आए हो, कुछ भी ले आए, तो आप उसमें अगर कोई बैठता है ना, देखते रहते हैं, अरे देखे, अरे ये गंदा ना मत हो जाए, अरे देखे ये मत हो जाओ, वो अगर वो कुछ ऐसे सिंपल वन है, जो मर्जी ऐसा करो, सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। यू ओके। रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। जी, बट कोई नहीं, मैं बाद जी, में शेयर करूंगी सबके सामने। बट थैंक यू सो मच दीपक जी, एंड थैंक यू थैंक यू सो दीपक मच जी, गगन जी। थैंक यू। प्रसिद्धि जी, आप अनम्यूटेड हैं, यस सो प्लीज शेयर योर यस यस, आत्मवंदन। बहुत ही आत्मबंधन जी। बढ़िया। गगन जी ने तो आज पूरा फुल हम सबको कर दिया कि खुश कर दिया एकदम। इतना बढ़िया छोटी छोटी बातें इतने अच्छे से बताई कि जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो पता होता है लेकिन हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसमें मुझे एक याद आया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि जो अब्दुल कलाम थे, जो उन्होंने बहुत ही इनके फादर स्पिरिचुअल थे, बहुत ही हम्म, ज्यादा। तो वो जब छोटे थे तो वो बैठे थे, तो एक दिन उनकी माँ ने उनके पिताजी को रोटी दी, तो बोला कि माफ कीजिएगा, थोड़ी सी जल गई है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो जली हुई रोटी में बड़ा टेस्ट आता है। ऐसा करके उन्होंने प्यार से, एकदम जैसे रोज खाते हैं, उतने ही प्यार से खाया। तो फिर ये बच्चे जब थे अब्दुल कलाम छोटे से, तो उनके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि किसी को जली हुई रोटी कैसे अच्छी लग सकती है। बस वो उन्हें परेशान कर रहा था। फिर वो अपने फादर के साथ अकेले में जब हुए, तो उन्होंने पूछा कि क्या सच में आपको जली हुई रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है? तो उनके फादर ने बोला कि देखो, पूरा दिन तुम्हारी माँ काम करती है, फिर हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी प्लेट में लाती है, उसकी वो सारी मेहनत है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया होता कि मुझे नहीं पसंद है, तो उसको अंदर से वो कितनी खराब फीलिंग आती कि इतना सब कुछ करके तो हमें जो भी मिला है, हमारी प्लेट तक खाना पहुंचा, वही बहुत बड़ी बात है। हमें खाने को मिल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन जो आज भूखे सोए होंगे। मुझे जली तो जली रोटी मिली है, तुम संतुष्ट रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये ब्यूटीफुल। सब सीख के वो बड़े हुए, तो उनमें जो एक्सेप्टेंस भाव था, वो इतने बड़े होने के बाद भी वो छोटे बच्चे के साथ बच्चे जैसे बात कर सकते थे, बड़े के साथ बड़े जैसे बात। ऐसा नहीं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, और कोई ईगो नहीं था उनमें। जो भी उनसे मिलता था, उनकी हम्बलनेस से ज्यादा प्रभावित होता था, नॉलेज से भी ज्यादा।
तो ये चीज हम अपने अंदर जब प्रैक्टिस में लाते हैं ना, तो लोग भी नोटिस करते हैं हमारे आसपास. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल टॉपिक. थैंक यू हरसिद्धि जी, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी आपने बताई, बहुत सुंदर, अति ये सुंदर। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग हियर के या किसी को दुख देना और जहाँ उसी की ये जैसे आपने स्टोरी बोली कि अवेयरनेस एज सून एज इससे अवेयरनेस वो आती है ना कि उनको मालूम था कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलता तो उसको उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि देखो उन्होंने कितने प्यार से संभाला. सो वेरी नाइस. थैंक यू सो मच डियर. थैंक यू. सोनल जी अनम्यूट तो हैं आप ऑलरेडी, आप शेयर बोले. हाँ करेंगी मैम. थैंक यू बात मैम. के अंदर सोनल जी। आत्मवंदन मैम. मधु मैम आत्मवंदन. हाँ आत्मवंदन गगन जी. आत्मवंदन ऑल मास्टर. थैंक यू वेरी मच. सुपर. आज तो मेरे लिए ही था, ऐसा लगा मुझे तो. ये अपने को पता रहता है, फिर भी ये हर्षित जी ने बोला ना मैम ने कि ये पता रहता है तो भी अपन नहीं कर पाते. थैंक्स अ लॉट. सुपर. सुपर. अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो so मच, so थैंक sweet. यस So sweet. थैंक यू। ऑसम. Thank you कोई dear. शब्द ही जैसे छोटे हो जाते हैं, इतना अच्छा. सुपर. Thank you dear. So sweet. It's just nice कि सभी को कुछ ना कुछ awakening हो रही है ना. I think it's a good sign कि ये ही हमारा हमारा पाथ है कि हम अपने आप को तो हम अवेक कर ही रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो भी सेम पाथ पर चले. वुड बी रियली नाइस. सो थैंक यू सो मच कि आपको थैंक यू. लगा कि यू आर थैंक यू लर्निंग सोनल समथिंग फ्रॉम अस. थैंक यू. हाँ जी. और एनीवन किसी का एल्स? कोई प्रश्न मास्टर्स, अगर किसी का है तो, या शेयरिंग है कोई, या कुछ पूछना है? हाँ जी यस तृप्ता जी. तृप्ता जी। Namaste. Good morning, good evening. गुड I इवनिंग. love you. It's a beautiful subject you chosen. हाँ, Wonderful. थैंक और यू. वो कंटेंटमेंट आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर रही है. इट शोज ऑन योर फेस, आपके ऑरा को. यस, ये कंटेंटमेंट चीज ही ऐसी है कि अगर हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, वो हमारे अंदर घुस जाती है, बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. जी इट मेक्स यू डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल. राइट. जो हम जी. आप में रिफ्लेक्शन, आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, जो वो देख सकते हैं. वो कंटेंटमेंट जो बुद्धा में थी, वो धीरे धीरे बोलना, प्यार से, सॉफ्टली, वो सब कुछ तभी आता है जब आपके मन में संतोष हो. जी. ये सब चीजें दिखती हैं बिहेवियर से, पर्सनैलिटी से. मीन इट्स वंडरफुल. ये भक्ति भी है. यही तो भक्ति है जी जो आपने थैंक बोला कि हम सबका भला मांगे. तेरे जी. पानी सर्वतदा, मेरे तेरे पानी सर्वतदा पला. जी. तो वही है, हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्. ब्यूटीफुल. कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ रहता ही नहीं है, कोई दुख नहीं रहता है. And you beautifully explained it in very simple words. I love it. I love you. I Thank love you, you. मधु जी. इनसे इंट्रोड्यूस करने के लिए. गगनदीप, यू आर रियली विशाल. गगन की तरह ही आपकी फीलिंग हमें आती है. तो नाम में ही थैंक यू तृप्ता झलकता है. जी। जैसे इन्होंने बताया संतोष, तो वो कंटेंटमेंट जो है, वो पहले के लोग नाम भी ऐसे रखते थे. जी. जो उनके पेरेंट्स देखना चाहते हैं उनको वैसे ही नाम. जी. तो यथा नाम तथा पर्सनैलिटी. थैंक यू थैंक यू, तृप्ता जी। थैंक यू, थैंक यू. वैसे आई उनका, लव यू एंड बिग हाँ हग जी, टू ऑल इनका ऑफ नाम यू. गगनजीत है, गगनजीत बैंस, ये है उनका नाम। गगनजीत हाँ यानी जिसने आकाश को जीत लिया, और गगनदीप जिसने आकाश में दीप जला दिया. तो ये दोनों ही अच्छा है, गगनदीप या लेकिन जो उनका दीप में नाम है मुझे बता रही कुछ हूँ आपको। फर्क नहीं लगता. Thank हाँ you. जी. जी जी जी, Thank you. थैंक यू सो मच Okay, तृप्ता जी। thank you मधु जी. I mean मुझे तृप्ता जी, thank you so much for your lovely words. जैसे आपने बोला, I think it's the practice. जब हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, एवरी डे जब हम पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ये जो मीठापन होता है ना, वो खुद ब खुद ही हो जाता है. ये ऐसा नहीं है कि हम
हम वैसे हैं, हम ऐसे ही हैं। समझते हैं ना, so ऐसे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू रमेश जी का प्रश्न है, रमेश जी। जी। Thank you so much, हाँ, Gagan ji. रमेश जी। थैंक यू डियर, But थैंक यू। this is not related to this, but it's just bothering me. I wanted to, I love to hear from you. I love you. Go on, go on, tell me what you want to say. Go on. like, I have a sister. जी। Her daughter जी। found a boyfriend for herself, and she told me, Masi, I know somebody. I am going to get married to him. I said, as long your parents okay, I'm okay with you. But then I told her mother, I said, my son got married to American. I accepted. I said, wherever the destiny is, you can't change it. बिल्कुल। And she just stopped talking to me. It just bothers me so much. It's just affecting my life. No, 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 no. First of all, it shouldn't affect your life because that's How her life. to deal with it? I'm gonna come to that. I know you recently joined our group. I know it's now, yeah. So week, just give another, I would say 1 month or maybe 2 months. Keep doing your meditation because this feeling you're having, it's not her feelings. She's happy with whatever she's done. She's happy with the life. You're the one who's holding on to that feeling of uneasiness. Yeah. So it's ego inside us, which is not letting you let go of whatever she has said to you. Dear, if you want to be happy and peaceful in your own home, not just material, this home, yeah, just let it go. And it's not going to happen just with talk. We need to sit down, we need to do meditation. In the meditation, you need to forgive her and forgive yourself, and slowly you'll see the difference in yourself and you will able to let go. But do not feel any uneasy feelings. I mean, it shouldn't affect you at all. You were trying to just give her tell her, okay, hey, I this was is trying what's to going help on. her. Yeah. And she took it wrong. So don't worry about it. In relationships, I had my own relationships issues, with my family too. But since I have understood Gyan, Dhyan, Karma, believe me, I let go of everything. Everything. I'm just peace in my own self Maybe because one day I'll be like you. you will, you watch. I, Just do the practice. since Ji. I'm in this meditation, which I was looking for last 2 years, Mhm. and I don't know how grateful I am. So you're grateful that Thank you so much, Madhuji and Gaganji. Thank you, We love you. Ramesh ji. One Love more you thing I would like to just add on to this. So now what you can do is just, as Gaganji said, sit in meditation, forgive her and forgive your own self. Don't be in that guilt, what happened. Don't go after that. And the second thing is, send her love. Every day, send her your love. First, clear your intentions, clear your inner beliefs, whatever it is, about her, whatever you're holding on to her, whatever you think about her, just clear all the negativity as if, breathe in rejuvenating air. And when you breathe out that whatever negativity I had about her in my mind, in my heart, I'm releasing it now, forever and ever. I'm letting it go out through my breath. And do that till the time you feel that same feeling is there. Do that. And then when you are done, forgive her, forgive your own self, and then bring that love. Now feel that as a mother, how you feel that motherly love, and also any, like, the love, unconditional love, how you feel it, how that love can be. So you now start giving her love. Do that every day. So when she is, her time, if she is sitting, maybe during the night time and she is resting, send her love, but only positive energy, no negative energy. ये जो भी सुन रहा है, आप सभी को बताना चाहती हूँ
कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। बुरा सोचते हैं हम अगर हम उसको ये भी बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, नाश हो जाए उसका, ऐसा बोल देते हैं। कभी नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप बोलते हैं आप 10 गुना ज्यादा अपने लिए ले रहे होते हैं। वैसे भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं। लेकिन अगर आप कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, माफी मांगे उस समय ही तुरंत। दूसरी चीज, बात यह है कि द थिंग इज कि आप उसको प्यार भेजें। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। सो नाउ द थिंग इज, आपको डेली बस प्यार भेजना है उनको, डेली। और डेली ये फॉरगिवनेस वाला करना है, और नेगेटिविटी रिलीज करते हुए फिर आप प्यार भेजें। इट रियली विल हेल्प यू। जैसे Thank you. कल अपने तृप्ता जी ने बताया था कि जब उनको गुस्सा आया था लॉन्ग टाइम अगो, उनके सर में Yeah. सॉर्ट्स हो गए थे। ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ हम बैठे हैं, हम सभी की स्टोरी सुन रहे हैं। दिस इज वी नीड टू प्रोग्रेस, वी हैव टू बी अवेयर कि क्या हो सकता है जब हम अपने आप को ऐसा कर लेते हैं। सो उन्होंने देखो, उन्होंने कितना तकलीफ उनके मन में थी, वो अंदर ही बैठे रहे, और जिसने जो करना था वो तो कर कर चला गया, ठीक है ना, वो खुश था जो कुछ भी। लेकिन उनके मन में उसके लिए इतना गुस्सा था, वो गुस्सा निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि फैमिली मेंबर था। जैसे अभी आपने बोला वो आपकी सिस्टर है, ठीक है, ये फैमिली में बहुत होता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये जो सभी मन में हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ माइंड, ओके। शायद आपकी सिस्टर को ये गुस्सा लगा होगा कि उसकी डॉटर ने आपको क्यों बताया, उसको नहीं बताया, कि वो आपको ज्यादा प्यार करती है, ठीक है, हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल Yeah. टू मेक योर थॉट प्रोसेस इनटू अ बेटर वे। जैसे अपने आप को, सोच को चेंज करना, कि आप अपने आप को खुश नसीब समझे कि उसकी जो चाइल्ड है वो आपको पसंद करती है, वो इतनी कंफर्टेबल है आपसे कि उसने आपको बता दिया। और जब आपने उसकी मम्मी को बताया, उसको गुस्सा लगा कि सीरियसली कि वो मेरी लड़की है और मुझे नहीं बताया, जाके अपनी मासी को बता दिया, ठीक है। यहाँ दो हो जाते हैं। जहाँ तो वो सिस्टर इतनी खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा हो कि उसने मेरी सिस्टर को बता दिया। अगर ना बताती तो वो ऐसे भी सोच सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने Yeah. सोच लिया कि ओ माय गॉड, ये क्यों हुआ, ठीक है। उसने जो भी बुरा भला आपको कहा होगा, डजंट मैटर, हम वहां नहीं जाना चाहते ना। जो उसकी जो फीलिंग है आपको वो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और अभी ये देखो, आप अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठी है, वो शायद इतनी खुश होगी, रेडी है शादी के लिए, ये होगा, और आप यहाँ बैठे मालूम नहीं कौन सी कहानी सोचकर अपने मन में बैठे हैं। हमको ऐसा नहीं करना, वो कहानी को बंद करें, बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। अब जब भी वो सोच आती है, रीड ए बुक, डू योर मेडिटेशन, लिसन टू म्यूजिक, कुछ भी करें, पर वो सोच को बस बदलना है। एवरी टाइम वो सोच आती है ना, स्टॉप, just tell your mind, stop, I'm not going to let you go there, sorry, just keep changing like that. So hopefully that will help. थैंक यू रमेश, Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू। Thank you, dear. सोनल जी शायद कुछ कहना चाह रही I'm थी। sure she wants to add something. Please come forward. यस सोनल जी। मैम, मैं थोड़ा ऐड करना चाहती थी। हाँ। बिल्कुल। उसमें वो सर ने बोला था ना, सुनील सर ने सच्चिदानंद का बोला था, तो उसमें एक ये बात भी बोली थी, जड़ भरत की बात बोली थी एक बार बीच में, तो वो भी उसमें बात की थी कि मुझे नहीं बोल, जड़ भरत ऐसे बोलते हैं कि मुझे नहीं आपने बोला है। राजा जब बोलता है तो उन्होंने बोला कि ये मुझे नहीं बोल रहे हो आप, मेरे शरीर को बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं तकलीफ हो रही है, मुझे, मैं तो आत्म स्वरूप में हूँ। ऐसा ऐसे भी बिल्कुल। कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ 2-3 दिन पहले। मैं प्रॉब्लम था कोई, तो मैंने वो भी समझा लिया अपने आप को कि ये मुझे नहीं बोल रहे, Very nice. मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कब से ध्यान पे है, अब उनको ये भी बात आखिरी सही। समय हुआ है। जब तक कि वो प्रैक्टिस नहीं होगी, द पावर ऑफ मेडिटेशन इज, वो हमको लेट गो करने में हेल्प करता है। लेकिन जब तक कि हम ओके, लेट गो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर वो समझ भी नहीं आने वाली, क्योंकि वो ये भी एनर्जी सही नहीं है बात, अभी, ना समझने की है ना पचाने की है, तो वो वाली ये बात। बात सही है, शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल, बट बिल्कुल। आपने जो बताया वो भी बहुत Well सही done. है, क्योंकि आत्मस्वरूप जब सोच लेते हैं तो डेफिनेटली हमको वो हेल्प होता है। तो बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस किया, अप्लाई किया। यस ममता जी, आप थैंक यू। अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सोनल जी। यस, आत्मवंदन मैम। हाथ वंदन। Yeah.
एक्चुअली मैम न्यू हूँ मैं इस ग्रुप में और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करके। सो मैम एक्चुअली मैं क्या थी और क्या करती थी अब मुझे थोड़ा मतलब पता चला कि मतलब मेरे अंदर एक ईगो और एक सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा था। सो अभी मैं जब इस ग्रुप में ऐड हुई और तो मुझे पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। सो ये डिफरेंस मुझे पता चला। सो मैम अभी मैं मुझे अपने आप को चेंज करना है। सो मैम मैं ट्राई करती हूँ बट मुझसे रियली नहीं हो पा रहा है। बिकॉज कुछ ऐसा होता है कि मेरा ईगो आगे आ जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि मेरी जेलसी आ जाती है। सो मैं उससे मैम उससे बाहर नहीं आ पा रही और मैं मेडिटेशन करने का भी ट्राई करती हूँ बट मेरा मैम कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट शुड आई डू? आप सो कब से कैसे स्टार्ट करूँ? आप कब से है ध्यान में ममता जी? मैम एक्चुअली हूँ तो मैं इस ग्रुप में मतलब कुछ 1 डेढ़ महीने से बट मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे अभी रिसेंटली। सो मैं वो नहीं कर पाई कंटिन्यू। सो मैं भी लास्ट 1 to 10 days 1 वीक या 10 days आप लगा सकते हो कंटिन्यू मैं हूँ। बट 1.5 महीने से थोड़ा कभी कभी मैं ज्वाइन कर लेती थी। सो मुझे पता चला चीजों का कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज हम दूसरे उसमें रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ आप सो कहाँ से मैं बहुत और कंसंट्रेशन करने का। हाँ बताइए। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली मैम गुजरात से हूँ तो मैं बॉम्बे से। मेरी शादी गुजरात में हुई है एंड मेरे जो मेरे फादर इन लॉ मेरे मदर इन लॉ हैं वो मेरठ में रहते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे हूँ। ओके, यस। थैंक यू सो मच ममता जी। एंड यस मैम। बेसिकली बात ये है, पहले तो मैं चाहूंगी कि गगन जी इसका आंसर दें, उसके बाद लेटर ऑन आई विल ऐड ऑन टू इट। ओके, ओके सबसे मैम। पहले तो मैं ममता जी आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि थोड़ी वक्त ही आपको हुआ है और अभी आप इतनी अवेयरनेस में आ गए हैं कि आपको अपने को बदलना है। दैट्स ए गुड साइन। यस मैम आई वांट टू रियली आई वांट टू चेंज माई सेल्फ रियली बिकॉज या मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ या मुझे बहुत जेलसी आ जाती है बहुत गुस्सा आ जाता है। तो मुझे रियली चेंज करना है अपने आप को। ओके, सी रियली सबर आई वांट टू सबर चेंज। सबर। अब उनको बोलने से पहले फिनिश कर दे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम मेडिटेशन के ओके लिए। आई ओके ओके हाँ, 1 मिनट उनको बोलने से अगेन फिनिश जो कर। आप बोल रहे हैं कि आपको अभी मालूम, देखो इतने टाइम में आपको मालूम पड़ना लग गया कि आप में गुस्सा है, आप में ईगो है, आप में जेलसी है। देखो ये कितना गुड साइन है। और अभी आपको इतना देर भी नहीं हुआ मेडिटेशन करते हुए। तो सोचो कि अगर आप मेडिटेशन एवरीडे करना शुरू कर दो तो आप कितनी ब्यूटीफुल बन जाएंगी। ठीक है ना? ओके। सो प्लीज यस ये शुरू करें आप। यू और मस्ट मैम सिट डाउन। एक्चुअली। हाँ। यस। सॉरी, विल जस्ट गो क्विकली। हाँ। अभी क्या है कि अभी आपको 1 से 10 दिन हुआ है, 1.5 महीना ही हुआ है आपने ज्वाइन किया है। आप ऑन एंड ऑफ ओके। सुन रहे हैं, आ रहे जा रहे, बट आप 41 डेज एग्जैक्टली आप कम से कम करें ध्यान। 41 दिन आपको ओके। ध्यान करना है। जैसा मैंने अभी रमेश जी को बोला, वो ध्यान में जब बैठेंगे आप, तो जब एनर्जी आएगी आपके अंदर, तब वो आपके पास ना स्टैमिना डेवलप होगा चीजों को लेने का और उनको छोड़ने का। और तब ये जो ओके। अवेयरनेस है ईगो की, सेल्फिशनेस की, या कोई और जो दूसरे हमारे अरिषद वर्ग हैं, इनको आप तब रिलीज कर पाएंगे। बट धीरे धीरे हो पाएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। सो ऐसा ओके। मत सोचिएगा कि अरे मैं खराब हूं, या नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हर इंसान में खराबी होती है और हर इंसान अपने आप को क्लियर करता है। और हर इंसान को, ओके। जैसे आज अगर मैं बोलूं कि हो सकता है भाई आप 1 से 10 के लेवल पे, आप 3 या 4 पे हो, आपको पहुंचना 10 पे, हम सबको 10 पे ही पहुंचना है। सबकी जो यस। वो जर्नी है वो 10 पे ही जाके खत्म होनी है, सबको उधर ही पहुंचना है। लेकिन यस। कैसे, कब, कितना, कैसे करेंगे, वो सब हमारे ऊपर खुद डिपेंड करेगा। हार्डवर्क थ्रू मेडिटेशन और बुक्स पढ़ें अच्छा, और जो ये सज्जन सागत्य होता है हमारा, उसके थ्रू। सो दिस इज ओके। व्हाट हेल्प यू। ओके। सो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई एम नॉट टेकिंग योर मोर टाइम बिकॉज मुझे पता है बिकॉज टाइम हो चुका है। मैम एक्चुअली मेरी डॉटर है, छोटी है, वो अभी 2 years की है। सो मुझे एक्चुअली मैं सुबह ट्राई करती हूँ बैठने का। डे में तो नहीं हो पाता बिकॉज मेडिटेशन के लिए एकदम से मतलब आप टेंस फ्री होने चाहिए, माइंड थॉट्स फ्री होने चाहिए। सो मैम मेरा सुबह रियली नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो मतलब मेरा मतलब मैं कंसंट्रेशन मेरा ध्यान में मैं जा पाऊँ। बिकॉज मुझे मैं जैसे ही बैठती हूँ तो मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस इतने सारे थॉट्स आने लगते हैं बहुत ज्यादा। सो मैं बैठ नहीं पाती मैम। और फिर मेरी नो बेटी है, उसका डिस्टरबेंस रहता है। नो सो डियर कुछ अभी टिप्स मैम।
अभी आपने बोला, पहले तो आपने ये कहा कि मैं बैठ नहीं पाती, कह रहे हैं ना, ये मत कहो, ठीक है। दूसरी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो है लेकिन कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, सो अपने बस सांसों पर ख्याल, जब आप सब्जी काटते हैं अपने सांसों पर आ जाओ, बच्ची को दूध पिलाते हैं सांसों पर आ जाओ, सफाई करते हैं, कीप योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, ठीक है ना। ओके जब अपनी सांसों के ऊपर ख्याल रखेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता देखना अपने आप में मन में काफी शांति आ जाएगी। क्योंकि जब ओके आप, हाँ, क्योंकि मन ऐसा है कि हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ मन में आता रहता है। यस 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 तो हम ध्यान में इसलिए कहते हैं कि अपने सांसों पर आ जाओ, क्योंकि जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं ना, हम प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके ना मैम हमारे, तो आप नोटिस करके देखना, जब आप अपने सांसों के ऊपर आएंगे ना, ना आपकी सोच पास्ट में है और ना फ्यूचर में, आप प्रेजेंट में हो, क्योंकि ये हमारी सांस प्रेजेंट है। ओके सो आप ऐसा करना शुरू कर दें ना, अगर आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन सुबह जब उठती हैं उसी वक्त कुछ मत करना, as soon as you sit down, सांसों पर आ जाओ, 5 मिनट आंखें बंद करके, 5 मिनट, 5 मिनट तो है ना आपके लिए डियर, यस 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 ठीक है ना। और नहीं मैम रात को जब एक्चुअली क्या सोते है टाइम सॉरी एक्चुअली हैं, टाइम है मैम बट क्या है डे में तो डिस्टरबेंस रहता है कि कभी मेरी डॉटर उठ गई उसका टाइम मैं सुबह भी जैसे ट्राई करती हूँ तो वो सोती रहती है तो मम्मा मम्मा वो ऐसे डिस्टरबेंस से फिर मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है तो बीच में वो ब्रेक हो जाता है इट्स ओके, इट्स ओके, फिर थोड़ा तो टाइम बैठते हैं ना आप, यस बस वो यस थोड़ा अच्छा थोड़ा टाइम बढ़ मैं जाएगा आहिस्ता मैं कुछ आहिस्ता। बताना मैम ये चाहती हूँ आपका अभी। सेशन ऑन रहता है सो इसके जैसे अब आपका सेशन स्टार्ट होता है 5 o'clock को तो पहले आप कोई टॉपिक को आप बताते हो एलिब्रेट करते हो सो उसके मतलब तभी भी ऐसे ब्रीथ पे कंसंट्रेट करके मतलब बैठना है उस नहीं, टाइम पे वह भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, मैं, यस हमने 1 घंटा 2 घंटे बात, मेरा अपना यस ख्याल अपने सांसों पर ही है, बातें मैं कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन ओके सो ख्याल ऐसे मेरा, कर सकते हैं जी जी जी, ओके या ओके 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 या ओके देन आई गॉट इट मैम रियली आई जी, गॉट इट बिकॉज उसने बोला कि ये 1.5 घंटे का रहता है फिर मेरी डॉटर का टाइम हो जाता है फिर डे में मुझे मतलब नहीं बिकॉज ये है अब सो वो आपको माइंड मैं एक और सेंट्रलाइज चीज, नहीं हो पाता है हाँ मैं आपको एक और चीज बोलूंगी और देन वी कैन गो अहेड एंड मेडिटेशन, क्योंकि टाइम हो गया है। यस बात यह है यस कि यस जो मैम भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स हर अंतराल पे, आप अगर दूध पिला ओके रहे हो या उसको देख रहे हो, आप एक्चुअली 10-10 मिनट आप बीच में निकाल के आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे मैम ने बताया, सांसों पे सांस ध्यान करना है, बस वही ध्यान। और दूसरी चीज, टीवी क्या देख रहे हो आप, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली लुकिंग एट सो मेनी थिंग्स। आपके लाइफ में क्या हो रहा है वो, और साथ में आपने टीवी में क्या देखा सुना क्या, वो भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो अपने दिमाग को जब यस यस खाली नहीं करेंगे, वो खाली नहीं होगा। कैसे, चीजों को भरे मत। अब धीरे धीरे सांसों के साथ रिलीज करें, कि मैं जो कुछ जो दिमाग में आ रहा है ना, वो मैं रिलीज कर रही हूँ सांसों के साथ, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम थैंक यू रियली थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू, एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इसके बारे में और कभी और बात कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम तो यस बहुत यस ज्यादा हो श्योर गया। मैम थैंक यू, यस थैंक यस यस गगन जी। सो मास्टर्स, अब आधा घंटा हम ध्यान में ही बैठेंगे। सो एट पूरा 30 मिनट्स आप ध्यान ले लें, मतलब 27 मिनट्स ऐसा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना रुके। yeah, The that's music. it. Thank you I'll share Madhu the ji, music. thank you dear, thank you. Okay डियर फ्रेंड्स, जब तक ये म्यूज़िक ठीक होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये कंटेंटमेंट की मेडिटेशन है, सो इसमें हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। जो शांति वाली ये है, हमने, मैं बोलूँगी लेकिन नॉट टू मच। मेन हमने ध्यान रखना अपनी सांसों के ऊपर और फील करना अपनी बॉडी को कि हम कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर बस अपनी फीलिंग को देखना है बेसिकली, ओके। सो ये उनके लिए जो नए जुड़े हैं, हम यहाँ अपान सती मेडिटेशन ध्यान करते हैं। और आन मीन्स जो हमारी सांसें अंदर आती हैं, अपान मीन्स जो सांस बाहर, और सती मीन्स के सांसों को देखना। सो बस सांस आए और सांस जाए और सांस का ध्यान रखना, ये बस 3
मेन पॉइंट है हमारी इस मेडिटेशन के। और हम अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हैं और फिर हम ये हाथ अपने गोदी के बीच रख लें। और अगर आप ग्लासेस पहने हैं तो ग्लासेस उतार लें। मैं अपनी भी ग्लासेस उतार लूँगी इन अ मिनट। और बस अपना ख्याल अपने सांसों के ऊपर। प्लीज आप बैठ जाएं और जिनको बैक की प्रॉब्लम है they can sit maybe on the sofa or on the chair, and if you're fine health wise then maybe if you can sit with your legs crossed और अपनी spine अगर सीधी रख सकते हैं would be nice, लेकिन important नहीं है, don't worry। ओके अभी अपनी आंखें बंद कर लें सभी डियर फ्रेंड्स। बस सांसें अंदर और सांसें बाहर। बिल्कुल अपना ख्याल अपनी सांसों के ऊपर रखें। बहुत प्यार से सांसें अंदर आ रही हैं और सांसें बाहर जा रही हैं, बस उनका ख्याल रखना है और कुछ नहीं करना for 1 minute। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। सांसें अंदर और सांसें बाहर। बिकॉज हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं, सो इसलिए मैं आपको ईच बॉडी पार्ट के ऊपर नहीं लेकर जाऊंगी। सो आप बस अपने सांसें अंदर लेकर जाएं और अपने फेस को रिलैक्स करें। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने नेक के ऊपर लेकर जाएं। जस्ट रिलैक्स योर नेक। अबाउट योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करें। सांसें अंदर और सांसें बाहर। मेक श्योर कि जो आपकी सांस है इतनी शांति वाली, जेंटल एंड स्टेडी हो। अभी अपना
बाजू और चेस्ट और स्टमक पर ध्यान लेकर जाएं। सांसें अंदर और सांसें बाहर। Just relax your arms, chest, stomach. मैं आपको 1 मिनट दूंगी यहाँ पर। बस अपना ख्याल अपनी सांसों के ऊपर। Is any tension, कोई भी टेंशन है in your chest, stomach, arms में, let it go. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब अपनी सांस अपने स्टमक में लेकर जाएंगे, एक्सपैंड योर स्टमक मसल्स, आपके पेट को बाहर लेकर आए with the breath in and squeeze your stomach muscles in with the breath out. इसके साथ क्या होता है कि अगर अपने कुछ भी अनईजी फीलिंग है वो हम स्टमक के वहाँ अपने इस भाग में कंट्रोल कर लेते हैं। सो कुछ भी हो रहा है ना, बस अपनी ब्रेथ के साथ उसको बाहर निकाल दें। सांस अंदर और सांस बाहर। अगर हो सकता है to have a little smile on your face, that would be nice. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने हिप्स के ऊपर लेकर जाएं। हिप्स एंड लेग्स, fully relax them. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपनी स्पाइन पर लेकर जाएं, योर बैक। रिलैक्स योर बैक टोटली। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी आप देखेंगे फ्रॉम हेड टू टो, अगर कोई भी पेन है इन योर बॉडी, with the breath in, take all that uneasy feeling into your feet and then into the ground. अपने कोई भी दर्द होता है, कोई भी पेन है, एनीथिंग जो आपको लेट गो करना है, जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद इन और अपने पाँव की तरफ जाकर एंड जमीन के बीच सभी कुछ लेट इट गो इन द जमीन एंड फील फ्री एंड एम्प्टी। सांसें अंदर और सांसें बाहर।
रिलैक्स्ड। अभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी विजुलाइज करें कि अपने फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एक इतनी ब्यूटीफुल वाइट लाइट आ रही है और वो लाइट आपको पूरी तरह से सराउंड कर रही है। आप बिल्कुल उस लाइट के बीच बैठे हैं। सांस अंदर और सांस बाहर। Breathe in and breathe out. अभी हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं डियर फ्रेंड्स। अभी अपना ख्याल अपने हार्ट चक्र पर लेकर आए। अपने दिल के ऊपर। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी जैसे हमने कंटेंटमेंट की इतनी बातें की, अभी आपने ये देखना है अपने दिल में कि क्या हो रहा है। अभी फीलिंग को महसूस करें। आहिस्ता से अपने आप को बोलें, सब कुछ ठीक है। सांस अंदर और सांस बाहर। जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं और बोलें सब कुछ ठीक है, और जब सांस बाहर आती है बोलें सब कुछ परफेक्ट है। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी महसूस करें कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट हो रहा है। जो दिल में जेलसी है, गुस्सा है,
कुछ भी है सब निकल रहा है। हमें कंटेंट बनना है। अपनी फीलिंग का बिल्कुल ख्याल रखें। हमारा दिल अभी प्यार से भर रहा है। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी बस आपको यही सोचना है that all is well. Breathe this energy in and use this energy like a medicine. ये जो प्यार वाली एनर्जी है इसको लेकर जाओ अंदर और जैसे एक मेडिसिन होती है ना ऐसे यूज करो इसको। जो आपके दिल में दर्द है उसके ऊपर ये लगाओ। All is well. सभी कुछ ठीक है। सांसें अंदर और सांसें बाहर। Be grateful for the breath as it moves in and out through your nose. अपनी सांसों को इनका धन्यवाद करें जब ये अंदर आती है बॉडी से और बाहर जाती है। इनका धन्यवाद करें क्योंकि इसके बगैर हम भी नहीं। बस इसको देखो कितने प्यार से अंदर आती है ये और कितने प्यार से बाहर जाती है। बस इनका ख्याल रखना और कुछ भी नहीं। सांस अंदर और सांस बाहर। Now visualize a beautiful pink light coming into your heart. And this light is healing you. And now slowly say this to yourself. I am content.
अभी हमारे पास 3 minutes और है dear friends. Just be with your breath. All is perfect in this moment. Soak this feeling of deep acceptance. Your body is okay. Your breath is okay. Everything is as it should be. मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ. अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें. I am content. I am happy. I feel peace and bliss. No matter where I go, I take my peace and bliss with me. सांस अंदर और सांस बाहर. And now slowly come back to your body. Unclap your hands. Rub your hands together. Put them on your eyes. Five, 4, 3, 2, 1, 0. And with a beautiful smile, you can come back. And dear friends, जो अभी मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं. टाइम बहुत कम था हमारे पास, बट अगर किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, Gagan ji. Thank you so Thank you. much. Very wonderful, pleasant, and very calming meditation. Thank you so much. Thank you dear. So masters, गगन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज 777 सीरीज 2 का ये उनका आखिरी सेशन था, विजडम शेयरिंग सेशन इन 777 सीरीज 2. बट आने वाले समय में हम इनसे और भी सेशन लेंगे जब इनको ऐसा फील होगा कि ये इनको शेयर करना है कोई विजडम, तो डेफिनेटली इनका खुद का प्लेटफॉर्म है. जब ये हमसे शेयर करना चाहे, ऑलवेज वेलकम. सो मास्टर्स, यस रमेश जी, प्लीज आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें. वी हैव ओनली 1 minute लेफ्ट. Is it
आप म्यूट कर लिए अपने आप को, आपने अनम्यूट करें। Is the session going to be on on the weekend? Okay. I'll be there. Thank you. Tomorrow it will be my session, so yeah. Okay. थैंक यू टू एवरीबॉडी जो हमें चैट पर मैसेजेस भेज रहे हैं, उन सभी का थैंक यू। अंजू बाला मोहंती जी का प्रश्न है। आत्मवंदन दिए। आत्मवंदन अंजू। मेडिटेशन था और जैसे हम सुबह बहुत सारे काम होते हैं, निकल रहे हैं, मुझे भी निकल के शॉप पे जाना है, तो मैं अब जो बोल रहे थे मैं ईयरफोन लगा के हाथ से ध्यान मिलती कर रही थी और मेरा हाथ में पेन था, लेग में पेन था, तो पहले 1 घंटा में ध्यान में बची थी, तो तुरंत उठ गई, तो ये पेन रह गया था थोड़ा। तो अभी आप करने से वो पूरा रिलीज हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप मेडिटेशन। हम यूट्यूब पे आप बार बार करते हैं। और तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम आज 2 काम एक साथ करते हैं ना, तो वही बोलते, पति जी बोलते एक काम पूरा करो, तो इसको हम कैसे करें आपस में? आप दे रहे हैं? खाना भी देना है और निकलना भी है और उससे सुनना भी है, डायरेक्ट सुनना है। अब ऐसा कर सकते हैं, जो परम चेतना की इच्छा हम बस उसके कर्ता बन के हम कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, घर की है, हमारा घर क्योंकि हम संभाल रहे हैं, तो भगवान का घर, और भगवान का घर मतलब भगवान को ही खाना दे रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करते जाइए। सो डोंट वरी, ऑल विल बी गुड। इतना सुंदर है, बहुत थैंक यू अंजू बाला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स कल और क्वेश्चंस ले सकते हैं हम, बट थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू डियर, थैंक यू। ऐसा हम बोलना जस्ट चाहिए हैप्पी कि कि सभी को कुछ ना कुछ यहाँ से मिला। सो प्लीज कीप दैट इन योर हार्ट and in your mind, and you'll be in the right place and you'll be content. So thank you so much गगन जी, really wonderful। एक और बार ऐसे कमाल कर दिया करिए, कुछ कमाल कर देता, दिल खुश कर देता। थैंक यू सो मच गगन जी। और मास्टर्स आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने मन लगाकर आपने ध्यान सुना और ज्ञान लिया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। कल फिर मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। कल कोशिश करेंगे कि जल्दी कंसाइज कर लें, कि आप लोग अगर कोई प्रश्न हो तो ले लें, क्योंकि ये 777 सीरीज का लास्ट हफ्ता चल रहा है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मीट यू टुमारो अगेन, एंड सभी का मंगल हो, सभी के साथ हंसी खुशी हम खेलते हुए आगे बढ़ते रहें, सभी के जीवन में सुस्तता बनी रहे, खुशियां बिखेरती रहे, और सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू गगन जी, थैंक यू डियर, थैंक यू, बाय।